नजम सेठी ने हुकूमत को इमरान खान के खतूत के हवाले से चंद मशवरे दिए हैं। आइए चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। सब गवर्नमेंट का जवाब देना जाहिर है। हाँ, अब बात ये दिस इज वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ये आया, और अगर गवर्नमेंट जो ये मैं समझता हूँ कि खान साहब ने गवर्नमेंट को एड्रेस नहीं किया, आर्मी चीफ को किया, ठीक है ना। तो अब सवाल ये आता है कि क्या गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड टू इट और नॉट। हाँ, बताए ना, लताड़ा तो हुकूमत को लगाया हुआ है इसमें। अब ये है कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को की तरफ से नहीं जी, बट गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से ब्रीफिंग्स के जरिए एंड आर्टिकल राइटिंग के जरिए इसका जवाब बन सकता था। जैसे यूके जैसे में ये भी बयानिया बना- मैं नजम सेठी को चैलेंज करता हूं कि वो ये काम खुद सर अंजाम देकर देख लें। अवाम इसके नतीजे का ऐलान खुद कर देंगे। गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से ब्रीफिंग्स के जरिए एंड आर्टिकल राइटिंग के जरिए इसका जवाब बन सकता था। जैसे यूके जैसे में ये भी बयानिया एक बनाया जा रहा जी। है, काउंटर बयानिया का भी जवाब बड़े लोग हैं जो दे सकते हैं, एमएनएस दे सकते हैं, एमपीएस दे सकते हैं। यहाँ नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अगर इमरान खान के नकात का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे भी दे तो उस पर यकीन कौन करेगा। ख्वाजा सिर्फ अपने अकाउंट पे मगर बाकायदा तरीके से जवाब ये दे नहीं कि जी आप टीवी चैनल पे बैठ कर दो बातें करते हैं, नहीं। दे शुड बी, जैसे उसने रिसर्च करके फैक्चुअल बेस बनाने की कोशिश की है, फैक्ट्स का हवाला दिया। यहाँ नजम सेठी कह रहे हैं कि इमरान खान ने कोशिश की है। इमरान खान ने कोशिश नहीं की, उसने हकायक का हवाला देकर साबित किया है। उन्होंने तो बाकायदा आप पॉइंट वाइज रिजेक्ट इट, ताकि जो लोग ये पढ़ते हैं, जिनको ये जाता है, उनको आपका मौका भी पता चल जाए। तो वो उसके लिए फिर इसी किस्म की रिसर्च करनी पड़ेगी ना आपको, इसी किस्म का सोचा समझा जवाब देना पड़ेगा ना आपको। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि उसने खत लंबा चौड़ा खत लिख दिया है जो कि सारी दुनिया घूम रहा है, और आप ख्वाजा आसिफ बैठ के तो 2 में 10 मिनट के लिए वो टीवी चैनल के ऊपर को बात कर देते हैं। दैट्स नॉट द रिस्पांस। इसका रिस्पांस हैज टू बी द सेम फॉर्मेट। तो क्या वजह नहीं दे रहे वो रिस्पांस? अब ये तो मैं समझता हूं नाइली है, काहली और नाहली है। एब्सोल्युटली। आई थिंक दे शुड बी अ गुड कंसिडर्ड रिस्पांस, एंड मैं नहीं समझता कि आईएसपीआर की तरफ से आना चाहिए या आर्मी चीफ की तरफ से आना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए, बिकॉज एक लेवल पे इसका जवाब देना है, दूसरे लेवल पे इसको अहमियत नहीं देनी। ऑफिशियली अहमियत नहीं देनी, अनऑफिशियली अहमियत देने के बेस के ऊपर इसको रिजेक्ट करना है आप। बट पॉइंट वाइज दैट इज व्हाट दे शुड बी डूइंग। शायद बड़े लोग हैं इनके पास जो ये कर सकते हैं खुश उसलूबी से, लेकिन शायद वो हीट एंजॉय कर रहे हैं, ये जो दरमियान में खलीज है आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के, इस वजह से वो जवाब नहीं दे रहे, फायदा उठा रहे हैं गवर्नमेंट। आप कह रही हैं कि ये बढ़ेगी, बड़ी खुश है कि ये हो रहा है। होता है तो होता रहे। हाँ, नहीं, मैं नहीं समझता यार, एक तो तुम जो ना नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इररिलेवेंट, ये गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट भी तो है ना। ये ऑनेस्टली ये इधर उधर भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, वो भी बड़े इश्यूज हैं। अभी आईएमएफ का इशू है दैट वी गोइंग टू डिस्कस। जी जी, वो भी यहाँ पकड़ा हुआ है आईएमएफ ने आपको। कभी शहबाज साहब इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर से ये गाजा शुरू हो गया मसला। अब टर्की वाले भी आए हैं, विच विल डिस्कस की क्या हो रहा है, कहाँ पाकिस्तान किस किस्म की खतरनाक सिचुएशन में है इस वक्त। आई डिस्कस इन डेप्थ उसमें क्या चल रहा है। मसाइल तो बहुत से हैं जी, मगर इशू ये है कि यू नीड टू हैव पॉइंट पीपल। अब देखिए राणा सनाउल्लाह साहब बैठे हैं बाहर जी, तो वो तो टीवी पे बैठते हैं ना। तो इस किस्म का खत जो है, इसका रिजॉइंडर जो है, वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, और उसको भी उसी किस्म की स्प्रेड आउट करना चाहिए वाया सोशल मीडिया एंड अदर्स, ताकि लगे ऐसे कि ये एक्चुअली दिस इज द आंसर टू ऑल दिस, बट इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द आर्मी चीफ और फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट इट इज कमिंग इनडायरेक्टली फ्रॉम देम। आपके ख्याल में सेठ साहब अगर कंक्लूड करें, पहला खत, दूसरा खत, तीसरा खत, 2 खतों के बाद तो चले हलचल नहीं मची, लेकिन तीसरे खत में आर्मी चीफ ने इस तरह का जवाब दे दिया, अब ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? खान लगा रहेगा, और खत आएंगे, और बाकी खत आएंगे, स्टेटमेंट्स आएंगी, इसी किस्म की चीजें चलेंगी चलेगी। और राणा सनाउल्लाह का वो कामयाब हो रहा है ना। हम हर सारे मदद डिस्कस कर रहे हैं जी, जिसको पता भी नहीं था उसको पता चल गया कि खत आ रहे हैं, खत जा रहे हैं। ठीक है। वो जो पॉइंट्स उठा रहे हैं उनमें से आप समझते हैं कि कोई नया पॉइंट आया इसके अंदर? कोई उनके पास नए पॉइंट्स नहीं है। हाँ। वो वही पॉइंट्स है, कभी इधर से आते हैं, कभी इधर से आते हैं, कभी इधर से आते हैं जी, मगर वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को एड्रेस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि टाइमिंग इसकी ये है कि आईएमएफ वाले आए हैं, हाँ, और डोसियर दे दिया उनको, खत डोसियर बना के दिया। तो डोसियर, ये खत इज द समरी ऑफ द डोसियर। हाँ, ये 3 खत जो गए ना, जी जी, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो डोसियर से निकाल के उन्होंने इंडिविजुअली करने शुरू कर दिए, भेजने शुरू कर दिए। ठीक है। ये डेलीगेशन सेठी साहब आपके पास स्टेडिया की क्या खबर है इस मौके पर यहाँ आना, और सबसे बढ़कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात कर लेना? सबकी उंगलियां उठ चुकी हैं, सब हैरान है। ख्वाजा सिर्फ कह रहे हैं कि ये माशी डिसिप्लिन के लिए जरूरी थी मुलाकात, कुछ टैक्स मैटर्स थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स थे, इसके लिए ये मुलाकात हुई। इनसाइड अच्छा, मैं एक बात बताऊं, अगर आप किसी किस्म की रिफॉर्म करेंगे ना इस मुल्क में, जी, कोई भी रिफॉर्म है, रिफॉर्म का मतलब है स्टेटस को चेंज करना। अच्छा, जब आप स्टेटस को चेंज करते हैं तो वेस्टेड इंटरेस्ट जिनका फायदा है स्टेटस को में, वो ऑपोजिशन में आ जाते हैं। जब वो ऑपोजिशन में आते हैं, गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुनती, तो वो चले जाते हैं जुडिशरी के पास, या वो एजिटेशन करते हैं। तो ये उनके पास रास्ते होते हैं रिफॉर्म को रोकने के लिए, अच्छा, या सड़कों पे स्ट्राइक्स, या जुडिशरी के पास पिटिशंस। तो कोई भी रिफॉर्म इस मुल्क में नहीं, किसी मुल्क में भी कामयाब नहीं हो सकती अगर जुडिशरी आपके साथ ना हो। जुडिशरी सबसे बड़ी रुकावट बनती है
बिकॉज जुडिशरी इज अ स्टेटस को इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी इनकलाबी चीजें नहीं करती, ठीक, उनके जो ट्रेनिंग ही होती है ना वो बिल्कुल लकीर के फकीर की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। और फिर वो अपनी आज़ादी को बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं। तो इसलिए ये वाहिद मुल्क है जिसमें इतने स्टे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, सोचे समझे बगैर जो आता है उसको फॉरेन स्टे ऑर्डर मिल जाता है। तो वन प्रोसेस वे यू स्टॉप रिफॉर्म, इसके स्टे ऑर्डर लेकर स्टेटस को फ्रीज कर दिया, रोक दिया। अब ये जो सारी रिफॉर्म होने जा रही है, प्राइवेटाइजेशन की रिफॉर्म होने जा रही है एंड सो ऑन, और भी बहुत सी रिफॉर्म्स हो रही है, आपने देखा नहीं कितनी पिटिशंस पहुंच जाती है रोकने के लिए। FBI ये करना चाह रहा है, रोक दो, फलाना ये कर रहा है, रोक दो, कहाँ रोकेंगे? सीधे जुडिशरी के पास। तो मैंने इनफैक्ट आई रिमेंबर सेइंग समवेयर कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिफॉर्म करनी है, रिफॉर्म इज अ मुश्किल फैसला, स्टेटस को है ना उसको तोड़ना, तो वो कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? ये एक तारीख ने हमें जो सबक सिखाया वो ये कि अगर कोई हुकूमत आती है 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो पहले 6 माह के अंदर अंदर जो कुछ करना देना कर दो। डोनाल्ड ट्रंप के मामले तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल 100% ही इज ऑन द राइट ट्रैक। ये पहले 3 से 6 महीने जब हनीमून पीरियड होता है, जो नई हुकूमत आई हुई होती है, वोट लेके आई हुई होती है या जैसे भी आई हुई, तो ये वक्त होता है कि आप मुश्किल फैसले कर दें, फिर जो लोग हिल जाते हैं, तो गालियां शुरू हो जाती हैं। मगर 1-1.5 साल के बाद उसको जो रिफॉर्म्स किए हुए होते हैं उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। जब रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं तो पुरानी चीजें लोग भूल जाते हैं, रिजल्ट अच्छे होते हैं तो उनकी तरफ तवज्जो होती है। तो जब वक्त आता है इलेक्शन का, उस वक्त तक पहले 6 माह भूल गए होते हैं, आखिरी 6 माह ये लोग याद रहते हैं। तो आखिरी 6 माह के अंदर जो कुछ आपने करना होता है, अच्छी चीजें वो आप कर लेते हैं। अच्छा, इसी सेम वे कि पहले 6 माह के लिए जुडिशरी के साथ रब्ता हुकूमत का, रिफॉर्मिस्ट का बहुत जरूरी है। जजेस को समझाना कि ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं देयर इन द नेशनल इंटरेस्ट, आप मेहरबानी करें इसमें रुकावट ना बने, बी फेयर। हमारा एक मैंडेट है, हमारा मैनिफेस्टो है, हमारी पार्लियामेंट है, हम ये कानून पास कर रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, प्लीज इसको सिंपैथेटिकली आपने देखना है, इसको रोकना नहीं है। और ये जो IMF की, अब आपका सवाल का जवाब, ये जो IMF की डेलीगेशन आई है, सबसे बड़ा उनका भी यही प्रॉब्लम है। क्या? वो भी ये पूछते हैं कि ये जो आप करने जा रहे हैं जुडिशरी तो नहीं रोक देगी? तारीख में जब वो देखते हैं जुडिशरी का रोल, तो वो एक्चुअली हर रिफॉर्म के खिलाफ है, और स्पेशली वो रिफॉर्म जो कि हार्डशिप होती है। प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क में क्यों नहीं हुई? हमेशा जुडिशरी ने रोक दिया, और वो क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं होती, कभी कभी शॉर्टकट्स करने पड़ते हैं, कभी कभी क्विक फैसले करने पड़ते हैं, कभी कभी कंसेशंस देनी पड़ती है, और वो कोई ना कोई कानून ऐसा होता है जिससे वो रुकावट बन जाती है और जुडिशरी लेके बैठ जाती है। अब जुडिशरी ने जब भी इकोनॉमिक इंटरवेंशन की है, मेरा अपना ये तज्जिया है कि मेजॉरिटी डिसीजंस जुडिशरी की हैव बीन एंटी रिफॉर्म एंड हैव बीन नेगेटिव। सबसे जो आउटस्टैंडिंग डिसीजंस हैं वो यही है कि स्टील मिल को नहीं प्राइवेटाइज होने दिया मुशर्रफ के जमाने में, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने। कभी आप वो जजमेंट्स पढ़े, दे आर अट्रोशियस जजमेंट्स। लगता है ऐसे इनको इकोनॉमिक्स का अलिफ बे नहीं पता, और ये बैठ के वहां विदाउट एबिकस क्यूरे या विदाउट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये लोग फैसले कर देते हैं। ये समझते हैं दे नो एवरीथिंग, दे डोंट। They know the law and the constitution. What they don't know is specialist subjects. They need to have specialists sitting them and informing them. तो बट वो नहीं करते। तो इसलिए आई थिंक कि जुडिशरी के साथ रब्ता गवर्नमेंट का और पार्लियामेंट का बड़ा जरूरी है। रिफॉर्म इज टेकिंग प्लेस। IMF को भी रीअश्योरेंस देनी थी कि ये जुडिशरी हमारी रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। आप जो चीजें कह रहे हैं हम करना चाह रहे हैं, हमने कानून भी किए उसके सिलसिले, मगर अगर जुडिशरी ने हमें रोक दिया तो क्या होगा? जुडिशरी को भी उन्होंने समझाया, और इधर IMF को भी कहा जाके मिल ले उनको, और इधर चीफ जस्टिस साहब को कह दिया था वो आ रहे हैं। अच्छा, अब हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं, उनको तसल्ली दें कि जुडिशरी विल बी ऑन बोर्ड द रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इमरान खान की तरफ से पेश किए गए नकात का जवाब देने में नाकाम हुकूमत को नजम सेठी मशवरा देते हुए कहते हैं कि इमरान खान के बयानिए का काउंटर बयानिया पेश किया जाए। लेकिन यहाँ मसला ये है कि इमरान खान का बयानिया इतना मजबूत और ताकतवर है जिसके मुखालिफ बयानिए को अब तक पाकिस्तानियों ने तस्लीम ही नहीं किया। हकीकत यह है कि मौजूदा हुकूमत अब तक अवामी फलाही पॉलिसीज़ बनाने में बुरी तरह नाकाम रही है। लोगों की ज़िंदगियों को महंगाई ने अजीरन कर रखा है। हज़ारों पाकिस्तानी मुल्क से हिजरत कर चुके, बैरूनी सरमायाकारी मुबैना तौर पर सिफर है। बाहर से लोग पैसा पाकिस्तान में लाना तो दूर की बात, मुल्क में सरमाया रखने वाले अपना सरमाया बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में बजाते खुद नजम सेठी भी अगर इमरान खान के खतूत का नकात दर नकात जवाब बना लें तो इसका नतीजा सिफर ही होगा। अब बात ना तो ख्वाजा आसफ के बस की रही है, ना ही हुकूमती MNA MPAs की कि वो इमरान खान के मजबूत बयानिए का काउंटर कर सकें। बहुत सा पानी पुलों से गुजर चुका।